गुरु तत्व की गरिमा और महिमा। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, सज्जनों, इस संसार में कुल मिलाकर 3 शक्तियाँ हैं, 3 सिद्धियाँ हैं। इन्हीं पर हमारा सारा जीवन व्यापार चल रहा है। लाभ सुख जो भी प्राप्त करते हैं, इन्हीं 3 शक्तियों के आधार पर हमें मिलते हैं। पहली शक्ति है श्रम की शक्ति, शरीर के भीतर की शक्ति, भगवान की दी हुई शक्ति। इससे हमें धन व यश मिलता है। जमीन पहले भी थी, अभी भी है। ये मनुष्य का श्रम है। जब वो लगा तो सोना, धातुएं, अनाज उगलने लगी। जितना भी सफलताओं का इतिहास है, वह आदमी के श्रम की उपलब्धियों का इतिहास है। यही सांसारिक उन्नति का इतिहास है। जमीन कभी ब्रह्मा जी ने बनाई होगी तो ऐसी ही बनाई होगी जैसा कि चंद्रमा है, यहाँ गड्ढा वहाँ गड्ढा सब। और यही श्रम ने धरती को समतल बना दिया। नदियाँ चारों ओर उत्पात मचा देती थी। जल प्लावन से प्रलय सी आ जाती थी। रास्ते बंद हो जाते थे। ब्याह शादियाँ भी बंद हो जाती थी। उन 4 महीनों में, जिन्हें चातुर्मास कहा जाता है, सुना होगा अपने नाम। आदमी जहाँ थे वहीं कैद हो जाते थे। यह आदमी का श्रम है, आदमी की मशक्क़त है कि आदमी ने पुल बनाए, नाव बनाई, बांध बनाए। अब वो बंधन नहीं रहा। सारी मानव जाति श्रम पर टिकी है। आदमी का श्रम जिसकी हम अवज्ञा करते हैं। दौलत हमेशा आदमी के पसीने से निकलती है। आपको संपदा के लिए कहीं गिड़गिड़ाने, नाक रगड़ने की जरूरत नहीं है। एक ही देवता है, श्रम का देवता। वही देवता आपको दौलत दिला सकता है। उसी की आपको आराधना उपासना करनी चाहिए। माना कि आपके बाप ने कमा कर रख दिया है, पर बिना श्रम के उसकी रखवाली नहीं हो सकती। श्रम कमाता भी है, दौलत की रखवाली भी कर सकता है। हम श्रम का महत्व समझ सकें, उसे नियोजित कर सकें, तो हम निहाल हो सकते हैं। मात्र संपत्तिवान समृद्ध नहीं, हम अन्यान्य दौलत के भी अधिकारी हो सकते हैं। सेहत मजबूती श्रम से ही आती है। शिक्षा, कला कौशल, शालीनता, लोक व्यवहार में पारंगतता श्रम से ही प्राप्त होती है। बेईमानी से, चालाकी से आदमी दौलत की छीन झपट मात्र कर सकता है, पर उसे कमा नहीं सकता। आप यदि फसल बोना चाह रहे हों तो बीज बोइए। यदि चालाकी करें, बीज खा जाए तो कुछ नहीं होने वाला। हर आदमी को ईमानदारी से श्रम किए जाने की मशक्क़त की कीमत समझना चाहिए। संपदा अभिष्ट हो, विनिमय करना चाहते हों तो कहिए। श्रम रूपी पूंजी अपने पास रखें, उसका सही नियोजन करिए। यह है दौलत नंबर 1। दूसरे नंबर की दौलत है हमारी ज्ञान की, विचार करने की शक्ति। हमें जो प्रसन्नता मिलती है, इसी ज्ञान की शक्ति से मिलती है। खुशी दिमागी बैलेंस से प्राप्त होती है। ये बाहर से नहीं आती, भीतर से प्राप्त होती है। जब हमारा मस्तिष्क संतुलित होता है तो हर परिस्थिति में हमें चारों ओर प्रसन्नता ही प्रसन्नता दिखाई देती है। घने बादल दिखाई देते हैं तो एक सोच सकता है कि कैसे काले मेघ आ रहे हैं, अब बरसेंगे। दूसरा सोचने वाला कह सकता है कि कितनी सुंदर मेघमालाएं चली आ रही हैं। यह है प्रकृति का सौंदर्य। हम गंगोत्री जा रहे थे। चारों ओर सुनसान डरावना जंगल था। जरा सी पत्तों की सरसराहट हो तो लोग की सांप है। हवा चले, वृक्षों के बीच सीटी सी बजे तो लगे कि भूत है। अच्छे खासे मजबूत आदमी की नीरव एकांकी बियावान में होश उड़ जाए। पर हमने उस सुनसान में भी प्रसन्नता का स्रोत ढूंढ लिया। सुनसान के सहचर हमारी लिखी किताब आपने पढ़ी हो तो आपको पता चलेगा कि हर लम्हे को जिया जा सकता है। प्रकृति के साथ एकात्मकता रखी जा सकती है। अब हम बार बार याद करते हैं उस स्थान की जहाँ हमारे गुरु ने हमें पहले बुलाया था। अब तो हम कहीं जा भी नहीं पाते, पर प्रकृति के सानिध्य में अवश्य रहते हैं। हमारे कमरे में आप चले जाइए, आपको सारी नेचर की
प्रकृति के भिन्न भिन्न रूपों की तस्वीरें वहाँ मिलेंगी। बादलों में, झील में, वृक्षों के झुरमुटों में, झरनों में से खुशी छलकती दिखाई देती है। वहाँ कोई देवी देवता नहीं है, मात्र प्रकृति के भिन्न भिन्न रूपों की तस्वीरें हैं। हमें उन्हीं को देखकर अंदर से बेइंतहा खुशी होती है। जीवन का आनंद सदैव भीतर से आता है। यदि हमारे सोचने का तरीका सही हो तो बाहर जो भी क्रियाकलाप चल रहे हों उन सभी में हमको खुशी ही खुशी बिखरी दिखाई पड़ेगी। बच्चों को देखकर, धर्म पत्नी को देखकर अंदर से आनंद आता है। सड़क पर चल रहे क्रियाकलापों को देखकर आप आनंद लेना सीख लें। यदि आपको सही विचारना की शक्ति मिल जाए तो स्वर्ग आप चाहते हैं तो स्वर्ग के लिए मरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको दिला सकता हूँ, स्वर्ग दृष्टिकोण में निहित है, इन आंखों से देखा जाता है। देखने को दर्शन कहते हैं। दर्शन अर्थात दृष्टि, दर्शन अर्थात फिलोसफी। जब हम किसी बात की गहराई में प्रवेश करते हैं, बारीकी मालूम करने का प्रयास करते हैं, तब इसे दृष्टि कहते हैं। यही दर्शन है। किसी बात को गहराई से समझने का मादा आ गया, अर्थात दर्शन वाली दृष्टि विकसित हो गई। आपने किताब देखी, पढ़ी, पर उसमें क्या देखा, उसका दर्शन आपको समझ में आया या नहीं, सही अर्थों में तभी आपने दृष्टि डाली, ये माना जाएगा। दृष्टिकोण विकसित होते ही ऐसा आनंद, ऐसी मस्ती आती है कि देखते ही बनता है। दारा सिकोह मस्ती में डूबते चले गए। जेबुन्नीसा ने पूछा, अब्बा जान आपको क्या हुआ है आज? आप तो पहले कभी शराब नहीं पीते थे, फिर ये मस्ती कैसी? बोले, बेटी आज मैं हिंदुओं के उपनिषद पढ़कर आया हूँ। जमीन पर पैर नहीं पड़ रहे हैं। जीवन का असली आनंद उनमें भरा पड़ा है। बस यही मस्ती मेरे अंदर छाई हुई है। यह है असली आनंद, मस्ती, खुशी। स्वर्ग हमारे भीतर से आते हैं। स्वर्ग सोचने का एक तरीका है। किताब में क्या है वो तो काला अक्षर भर है। हर चीज़ की गहराई में प्रवेश करने पर जो आनंद खुशी मिलती है वो सोचने के तरीके पर निर्भर है। इसी तरह बंधन मुक्ति भी हमारे चिंतन में निहित है। हमें हमारे चिंतन ने बांध कर रखा है। हम भगवान के बेटे हैं, हमारे संस्कार हमें कैसे बांध सकते हैं? सारा शिकंजा चिंतन का है। इससे मुक्ति मिलते ही सही अर्थों में आदमी बंधन मुक्त हो जाता है। हमारी नाभि में खुशी रूपी कस्तूरी छिपी पड़ी है। ढूंढते हम चारों ओर हैं, हर दिशा से वो आती लगती है, पर होती अंदर है। यदि आपको सुख, शांति, मुस्कुराहट चाहिए तो दृष्टिकोण बदलिए। खुशी सब और बांट दीजिए। माँ को दीजिए, पत्नी को दीजिए, मित्रों को दीजिए। राजा कर्ण प्रतिदिन 1.25 मन सोना दान करता था। आपकी परिस्थितियाँ नहीं है देने की, किंतु आप सोने से भी कीमती आदमी खुशी बांट सकते हैं। आप जानते नहीं हैं, आज आदमी खुशी के लिए तरस रहा है। जिंदगी की तलाश इतनी भारी हो गई है कि वजन ढोते ढोते आदमी की कमर टूट गई है। वो खुशी ढूंढने के लिए सिनेमा, क्लब, रेस्टोरेंट, कैबरे, डांस सब जगह जाता है, पर वो कहीं मिलती नहीं। खुशी दृष्टिकोण में है, जिसे मैं ज्ञान की संपदा कहता हूँ। जीवन की समस्याओं को समझकर अन्यान्य लोगों से जो डीलिंग की जाती है वो ज्ञान की देन है। वही व्यक्ति ज्ञानवान होता है जिसे खुशी तलाशना व बांटना आता है। ज्ञान पढ़ने लिखने को नहीं कहते, वो तो कौशल है। ज्ञान अर्थात नजरिया, दृष्टिकोण, व्यवहारिक बुद्धि। मैंने आपको 2 शक्तियों के बारे में बताया। पहली श्रम की शक्ति जो आपको दौलत, कीर्ति, यश देती है। दूसरी विचारना की शक्ति जो आपको प्रसन्नता व सही दृष्टिकोण देती है। तीसरी शक्ति रूहानी है, वो है आदमी का व्यक्तित्व, व्यक्ति का वजन। कुछ आदमी रूई के होते हैं, वो कुछ भारी। जिनकी हैसियत वजनदार व्यक्तित्व की होती है वे जमाने को हिलाकर रख देते हैं। कीमत इनकी करोड़ों की होती है। वजनदार आदमी यदि हिंदुस्तान की तवा अरीक से काट दें तो इसका बेड़ा गर्क हो जाए। जिसके लिए हम फूले फिरते हैं वो वजनदार आदमियों का इतिहास है। वजनदारों में बुद्ध को शामिल कीजिए। वे पढ़े लिखे थे कि नहीं, किंतु वजनदार थे। हजारों सम्राटों ने, दौलतमंदों ने थैलियाँ खाली कर दी। बुद्ध ने जो मांगा वो उन्हें दिया। हरिश्चंद्र, सप्तऋषि, व्यास, दधीची, शंकराचार्य, गांधी, विवेकानंद के नाम हमारी कौम के वजनदारों में शामिल कीजिए।
इन्हीं पर हिंदुस्तान की हिस्ट्री टिकी हुई है। यदि इन्हें खरीदा जा सका होता तो बेशुमार पैसा मिला होता। आदमी की कीमत है उसका व्यक्तित्व। ऐसे व्यक्ति दुनिया की फिजा को बदलते हैं, देवताओं को अनुदान बरसाने के लिए मजबूर करते हैं। पेड़ अपनी आकर्षण शक्ति से बादलों को खींचते व बरसने के लिए मजबूर करते हैं। वजनदार आदमी अपने व्यक्तित्व की मैग्नेट की शक्ति से देव शक्तियों को खींचते हैं। यदि आप भी देवी अनुदान चाहते हैं तो अपने व्यक्तित्व को वजनदार बनाना होगा। देवी शक्तियाँ सारे ब्रह्मांड में छिपी पड़ी हैं। सिद्धियाँ जो आदमी को देवता, महामानव, ऋषि बनाती हैं, सब यही हमारे आसपास हैं। कहीं इस धरती पर 33 कोटि देवता बसते थे, सभी व्यक्तित्ववान थे। व्यक्तित्व एक बेशकीमती दौलत है, ये तथ्य आप समझिए। व्यक्तित्व सम्मान दिलाता है, सहयोग प्राप्त कराता है। गांधी को मिला क्योंकि उनके पास वजनदार व्यक्तित्व था। व्यक्तित्व श्रद्धा से बनता है। श्रद्धा अर्थात सिद्धांतों व आदर्शों के प्रति अटूट व अगाध विश्वास। श्रद्धा अर्थात सिद्धांतों व आदर्शों के प्रति अटूट व अगाध विश्वास। आदमी आदर्शों के तय मजबूत हो जाता है तो व्यक्तित्व ऐसा वजनदार बन जाता है कि देवता तक नियंत्रण में आ जाते हैं। विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की शक्ति पाई क्योंकि वह स्वयं को वजनदार वे बना सके। भिखारी को 10 पैसे मिलते हैं, कीमत चुकाने वाले को, वजनदार व्यक्तित्व वाले को, सिद्ध पुरुष को आशीर्वाद मिलता है। यदि आप किसी आशीर्वाद की कामना से, देवी देवता की सिद्धि की कामना से आए हैं तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपने व्यक्तित्व को विकसित कीजिए ताकि आप निहाल हो सकें। देवी कृपा मात्र इसी आधार पर मिल सकती है और इसके लिए माध्यम है श्रद्धा। श्रद्धा मिट्टी से गुरु बना लेती है, पत्थर से देवता बना देती है। एकलव्य के द्रोणाचार्य मिट्टी की मूर्ति के रूप में उसे तीरंदाजी सिखाते थे। रामकृष्ण की काली भक्त के हाथों भोजन करती थी। उसी काली के समक्ष जाते ही विवेकानंद नौकरी पैसा भूलकर शक्ति भक्ति मांगने लगे थे। आप चाहे मूर्ति किसी से भी खरीद लें, मूर्ति बनाने वाला खुद अभी तक गरीब है, पर मूर्ति में प्राण श्रद्धा से आते हैं। हम देवता का अपमान नहीं कर रहे। हमने खुद 5 गायत्री माताओं की मूर्तियाँ स्थापित की हैं, पर पत्थर में से हमने भगवान पैदा किया है श्रद्धा से। मीरा का गिरधर गोपाल चमत्कारी था। विषधर सर्पों की माला, जहर का प्याला उसने पी लिया, वो भक्त को बचा लिया। मूर्ति में चमत्कार आदमी की श्रद्धा से आता है। श्रद्धा ही आदमी के अंदर से भगवान पैदा करती है। श्रद्धा का आरोपण करने के लिए ही ये गुरु पूर्णिमा का त्यौहार है। श्रद्धा से हमारे व्यक्तित्व का सही मायने में उदय होता है। मैं अंधश्रद्धा की बात नहीं करता, उसने तो देश को नष्ट कर दिया। श्रद्धा अर्थात आदर्शों के प्रति निष्ठा। जितने भी ऋषि संत हुए हैं उनमें श्रेष्ठता के प्रति अटूट निष्ठा देखी जा सकती है। जो कुछ भी आप हमारे अंदर देखते हैं श्रद्धा का ही चमत्कार है। आज से 55 वर्ष पूर्व हमारे गुरु की सत्ता हमारे पूजा कक्ष में आई। हमने सिर झुकाया व कहा कि आप हुक्म दीजिए, हम पालन करेंगे। अनुशासन व श्रद्धा गुरु पूर्णिमा इन दोनों का त्यौहार है। अनुशासन आदर्शों के प्रति, यह कहना कि जो आप कहेंगे वही करेंगे। श्रद्धा अर्थात प्रत्यक्ष नुकसान दिखते हुए भी आस्था, विश्वास, आदर्शों को नहीं खोना। श्रद्धा से ही सिद्धि आती है। हमें अपने आप पर घमंड नहीं है, पर विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि वह देव शक्तियों के प्रति हमारी गहन श्रद्धा का ही चमत्कार है, जिसके बलबूते हमने किसी को खाली हाथ नहीं जाने दिया। गायत्री माता श्रद्धा में से निकली। श्रद्धा में मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, वह सिद्धांतों का संरक्षण करना पड़ता है। हमारे गुरु ने कहा, संयम करो, कई दिक्कतें आएंगी पर उनका सामना करो। हमने 24 वर्ष तक किया। जायके को मारा, हम जौ की रोटी खाते। हमारी माँ बड़ी दुखी होती। हमारी तपस्या की अवधि में उनने भी हमारी वजह से कभी मिठाई का टुकड़ा तक नहीं चखा। हमारे गायत्री मंत्र में चमत्कार इसी तप से आया। आप चाहते हैं कि आपको कुछ मिले तो वजन उठाइए। हम आपको मुफ्त देना नहीं चाहते, क्योंकि इससे आपका अहित होगा। वो हम चाहते नहीं। आप हमारा कहना माने तो हम देने को तैयार हैं। शिष्य की परीक्षा एक ही है कि अनुशासन मानते हैं। हम आपके शिष्य से ऐसा कहें वो माने।
समर्थ ने अपने शिष्य की परीक्षा ली थी। वो अपनी आंख की तकलीफ का बहाना करके सिंगनी का दूध लाने को कहा था। सिंगनी कहाँ थी? वो तो हिप्नोटिज्म से एक सिंगनी खड़ी कर दी थी। शिवाजी का संकल्प दृढ़ था। वे ले आए सिंगनी का दूध। वो अक्षय तलवार का उपहार गुरु से पा सके। राजा दिलीप की गाय को जब माया के सिंह ने पकड़ लिया तो उन्हें स्वयं को सौंप दिया। इस स्तर का समर्पण हो तो ही गुरु की शक्ति, देवी अनुदान मिलते हैं। यह आस्थाओं का इम्तिहान है जो हर गुरु ने अपने शिष्य का लिया है। श्रद्धा अर्थात सिद्धांतों का, भावनाओं का आरोपण। कहा गया है, भावो ही विद्यते देवा तस्मात् भावो ही कारणम। अर्थात भावना का आरोपण करते ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान अर्थात सिद्धि। हर आशीर्वाद सिद्धि का आधार फीस एक ही है, श्रद्धा। उसे विकसित करने के लिए अभ्यास हेतु गुरु पूर्णिमा पर्व, गुरु तत्व के प्रति श्रद्धा का अभ्यास आज के दिन किया जाता है। गुरु अंतरात्मा की उस आवाज़ का नाम है जो भगवान की गवर्नर है। हमारी सत्ता उसी को समर्पित है। वही हमारी सद्गुरु है। गुरु को ब्रह्मा कहा गया है, अर्थात हमारा सुपर कॉन्शसनेस, हमारा अतिमानस ही हमारा गुरु है। अच्छा काम करते ही ये हमें शाबाशी देता है, गलत काम करते ही धिक्कारता है। गुरु ही ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है। गुरु अर्थात भगवान का प्रतिनिधि। गुरु को जागृत जीवंत करने के लिए एक खिलौना बनाकर श्रद्धा का आरोपण हम जिस पर भी करते हैं वही गुरु बन जाता है। इसमें दोनों बातें हैं। मानवीय कमजोरियां भी हो सकती हैं, उनको न देखकर हम अच्छाइयों के प्रति श्रद्धा विकसित करें। आप हमें मानते हैं तो हमारा चित्र देखते ही श्रेष्ठतम पर विश्वास करने का अभ्यास करें। ये एक व्यायाम है, रिहर्सल है। इसी आधार पर हम अपने अंदर का सुपर चेतन जगाते हैं। प्रतीक की आवश्यकता इसी कारण पड़ती है। हमारी अटूट निष्ठा, श्रद्धा की प्रतिक्रिया लौटकर हमारे पास ही आती है। एक शिष्य गुरु के चरणों की धोवन को श्रद्धापूर्वक दुखी, कष्ट पीड़ितों को देता था। सब ठीक हो जाते थे। पर जब गुरु ने उसी धोवन का चमत्कार जानकर अपने पैरों को जल से धोकर वो जल औरों को दिया तो कुछ भी नहीं हुआ। दोनों जल एक ही है, पर एक में श्रद्धा का चमत्कार है, उसी कारण वह अमृत बन गया, जबकि दूसरा मात्र धोवन का जल रह गया। श्रद्धा आध्यात्मिक जीवन का प्राण है, रीढ़ है। देव पूजन आपको सफलता की कामना से करना हो तो श्रद्धा विकसित करके कीजिए। साधनाएं मात्र क्रियाएं हैं, यदि उनमें श्रद्धा का समन्वय नहीं है। आदमी की जो भी कुछ आध्यात्मिक उपलब्धियां हैं वे श्रद्धा पर टिकी हुई हैं। आपकी अपने प्रति यदि श्रेष्ठ मान्यता है, आपकी श्रद्धा वैसी है तो असल में वही हैं आप। यदि इससे उल्टा है तो वैसे ही बन जाएंगे आप। गुरु पूर्णिमा श्रद्धा के विकास का त्यौहार है। हमारे गुरु ने अनुशासन की कसौटी पर कसकर हमें परखा है, तब दिया है। हमारे जीवन की हर उपलब्धि उसी अनुशासन की देन है। वेदों के अनुवाद से लेकर ब्रह्म वर्चस्व के निर्माण तथा 4000 शक्तिपीठों को खड़ा करने का काम एक ही बलबूते हुआ। गुरु ने कहा कर, हमने कहा करिष्ये वचनम तव। गुरु श्री कृष्ण के द्वारा गीता सुनाए जाने पर शिष्य अर्जुन ने यही कहा कि सारी गीता सुन ली, अब जो आप कहेंगे वही करूँगा। करिष्ये वचनम तव। आज गुरु पूर्णिमा का त्यौहार है। हम आपको बता रहे हैं कि भगवान का नया अवतार होने जा रहा है। आज की परिस्थितियों के अनुरूप ये अवतार है। जब जब दुष्टता बढ़ती है तब तब देश काल की परिस्थितियों के अनुरूप भगवान अवतार के रूप में जन्म लेते हैं। आज आस्थाओं में जन जन के मन में असुर घुस गया है। इसे विचारों की विकृति कर सकते हैं। एक किस्त आज के अवतार की आज से 2500 वर्ष पूर्व एक किस्त आज के अवतार की आज से 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध के रूप में, विचारशीलता के रूप में आई थी। वही प्रज्ञा की, विवेक की, विचारों की अब पुनः आई है। वह है गायत्री मंत्र ऋतंभरा प्रज्ञा के रूप में। यह अवतार जो आ रहा है विचारों के शोधन के रूप में दिमागों में ही नहीं आस्थाओं में भी हलचलें पैदा करेगा। विचार क्रांति के रूप में जो आ रही है वे युग शक्ति गायत्री है। ये गायत्री हिंदुस्तान मात्र की नहीं सारे विश्व की है। नए विश्व की माइक्रोफिल्म इसमें छिपी पड़ी है। गायत्री मंत्र विश्व का मंत्र है।
व्यक्ति का अंतरंग व बहिरंग बदलने वाले बीज इस मंत्र के अंदर छिपे पड़े हैं। यदि आपको ये बात समझ में आ गई तो आप हमारे साथ नवयुग का स्वागत करने में जुट जाएंगे। हम अपने लिए एक ही नाम बताते हैं, मुर्गा। मुर्गा वह जो प्रभात के आगमन का उद्घोष करता है। गायत्री ने हमें फिर मुर्गा बना दिया है। आइए जोर से उद्घोष करें कि नव प्रभात आ रहा है, नया युग आ रहा है, युग शक्ति का अवतरण हो रहा है। कुकड़ू कूं, ये तो मुर्गा करता है। हम नए युग की अगवानी करें। हम गायत्री की फिलॉसफी व युग के देवता विज्ञान की बात आपको बताते आए हैं। ये ब्रह्म विद्या घर घर पहुँचे, इसमें आप सबका सहयोग चाहते हैं। जैसे सेतु बंध के लिए गोवर्धन के लिए अवतारों को सहयोग मिला, हम भी चाहते हैं कि आप भी इस प्रभाव में सम्मिलित हो जाएं। आपको भी बाद में लगेगा कि हम भी समय पर जुड़ गए होते तो अच्छा रहता। युग शक्ति का उदय एवं अवतरण हो रहा है। आप इस अवतरण में एक हाथ भर लगा दें, आपकी भी गणना युगांतरकारी पुरुषों में होने लगेगी। आप समय दीजिए, पैसा दीजिए, ये सोचकर नहीं कि हमारा काम रुकेगा। आप अपनी श्रद्धा को परिपक्व करने के लिए जो भी कर सकें वो कीजिए। हमें देने से, हमें गुरु दीक्षा से मतलब है। घर घर जन जन तक गायत्री का सद्ज्ञान पहुँचाने का काम करना। दवा तो हमारे पास है, आस्थाओं में छाई विषाक्तता की। आप मात्र सुई बन जाइए। आज की गुरु पूर्णिमा के दिन संपूर्ण समर्पण की, युग देवता के काम के लिए खपने की मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ। आशा है आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे। अंत में ये कामना करते हैं कि जिस श्रद्धा ने हमारा कल्याण किया वो आपका भी कल्याण करे, ताकि आप महान बनने के अधिकारी हो सकें। आप सबका कल्याण हो, सब स्वस्थ हों, सबका समर्पण भाव बड़ा रहे। आज की बात समाप्त। ओम शांति।